वाङ्मय सूक्ष्मीकरण एवं उज्ज्वल भविष्य का अवतरण भाग 1 से प्रस्तुत। उत्कृष्टता के साथ जुड़े, प्रतिभा के अनुदान पाए। जीवंतों और जागरूकों को इन दिनों युग चेतना अनुप्राणित किए बिना रह नहीं सकती। उन्हें ढर्रे का जीवन जीते रहने से उब उत्पन्न होगी और चेतना अंतराल में ऐसी हलचलों का समुद्र मंथन खड़ा करेगी, ऐसा कुछ करने के लिए बाधित करेगी जो समय को बदलने के लिए अभिष्ट एवं आवश्यक है। सांप नियत समय पर केंचुली बदलता है। अब ठीक यही समय है कि प्राणवान प्रज्ञावान अपना केचुल बदल डालें। अपनी समग्र क्षमता संजोकर दृष्टिकोण में ऐसा परिवर्तन करें जिससे भावी क्रियाकलापों में ऐसे तत्वों का समावेश हो जिन्हें अनुकरणीय अभिनंदनीय माना जा सके। अंतराल में उत्कृष्ट उमंगे और क्रियाकलापों का, आदतों का नए सिरे से ऐसा निर्धारण करें जो युग शिल्पियों के लिए प्रेरणाप्रद बन सके। आदर्शों को महत्व दे। यह न सोचें कि तथाकथित सगे संबंधी क्या परामर्श देते हैं। प्रहलाद, विभीषण, भरत, मीरा आदि को कुटुंबियों का नहीं, आदर्शों का अनुशासन अपनाना पड़ा था। उच्च स्तरीय साहस के प्रकटीकरण का यही केंद्र बिंदु है कि जीवन को श्रेय साधना से ओतप्रोत करके दिखाया जाए। यह प्रयोजन संयम और अनुशासन अपनाए जाने की अपेक्षा करता है। प्रचलन तो ढलान की ओर लुढ़कने का है। पानी नीचे की ओर बहता है, ऊपर से नीचे गिरता है। उत्कृष्टता की ऊंचाई तक उछलने के लिए शूरवीरों जैसा साहस दिखाना पड़ता है। इस प्रदर्शन को अभी टाल दिया गया तो संभव है ऐसा अवसर फिर जीवन में आवे ही नहीं। प्रतिभा परिष्कार का अजस्त्र लाभ उठाने के लिए इन दिनों सुवर्ण सुयोग आया है। युग संधि की बेला में जीवट वाले प्राणवानों की आवश्यकता अनुभव की गई है। अवांछनीयताओं से ऐसे ही पराक्रमी जूझते हैं और हनुमान अंगद जैसे अनगढ़ होते हुए भी लंका को धराशायी बनाने के एवं राम राज्य का सतयुगी वातावरण बनाने के दोनों मोर्चों पर अपनी समर्थ क्षमता का परिचय देते हैं। ऐसी परीक्षा की घड़ियां सदा नहीं आती। जो समय को पहचानते और बिना अवसर चूके अपना साहस का परिचय देते हैं, उन्हें प्रतिभा का धनी बनने में किसी अतिरिक्त अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। संयम और साहस का मिलन ही वरिष्ठता तक पहुंचा देता है। पुण्य और परमार्थ का राजमार्ग ऐसा है जिसे अपनाने पर वरिष्ठता का लक्ष्य हर किसी को मिल सकता है। आत्म साधना और लोक साधना दोनों एक ही लक्ष्य के दो पहलू है। जहाँ एक को सही रीति से अपनाया जाएगा, वहाँ दूसरा उसके साथ अविच्छिन्न रूप से जुड़ जाएगा। सत प्रवृत्तियों का समुच्चय परब्रह्म परमात्मा पर प्रतिभाओं का पुंज है। उसके साथ संबंध जोड़ने पर संकीर्ण स्वार्थपरता में तो कटौती करनी पड़ती है, पर साथ ही यह भी सत्य है कि अग्नि के साथ संबंध जोड़ने वाला ईंधन का ढेर ज्योतिर्मय ज्वालमाल की तरह दमकने लगता है। उत्कृष्टता के साथ जुड़ने वालों में से किसी को भी यह नहीं कहना पड़ता कि उसे प्रतिभा परिकर के भंडागार में से किसी प्रकार की कुछ कम उपलब्धि हस्तगत हुई। जय गुरुदेव।